के अलावा सभी मर्जों की एक दवा है ब्लैक सीड, काला दाना, जिसको कलौजी बोलते हैं और हम लोग उसको करायल बोलते हैं। करायल, कलौजी, ब्लैक सीड, काला दाना, ये एक ही शब्द है। कैंसर तक को खत्म करने की क्षमता रखता है, ऐसा बाइबल और कुरान जैसे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। यह हमारे न्यूट्रीचार्ज S5 में पड़ा है। क्योंकि इसमें जो हमारा ब्लैक सीड होता है, जिसको कलौंजी बोलते हैं, इसमें एक एक्टिव प्रिंसिपल पाया जाता है जिसका नाम होता है थाइमोक्विनोन। यह थाइमोक्विनोन जो होता है उस वायरस के आरएनए को खत्म करता है। वायरस का आरएनए होता है उसकी आत्मा। जैसे मनुष्य का आत्मा होती है, मनुष्य के शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, ये मिट्टी है। इसी तरह उस वायरस के अंदर आरएनए होता है और आरएनए को खत्म करता है कौन? हमारा ब्लैक सीड, कलौंजी, काला दाना। तो सीधे उसकी आत्मा को खत्म कर देता, तो उसका शरीर ऑटोमेटिक खत्म हो जाता। उस वायरस की आत्मा को खत्म कर दिया, वायरस ऑटोमेटिक गया। तो ये पहला जो हर्ब्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कलौंजी, ब्लैक सीड, ये हमारे न्यूट्रीचार्ज S5 में पड़ा है 200 मिलीग्राम। दूसरा इसमें पाया जाता है तुलसी। तुलसी 4 तरह की तुलसी है, एक तरह की नहीं, 4 तरह की तुलसी कारक है, वो भी 150 मिलीग्राम। और तुलसी में क्या पाया जाता है? तुलसी में यूजिनाल होता है। तुलसी में यूजिनाल पाया जाता है। ये यूजिनाल हमारे शरीर के WBC यानी हमारे जो टी सेल्स होते हैं, WBC में टी सेल्स होते हैं, वो टी सेल्स को बढ़ा देता है। और टी सेल्स ही इम्यूनिटी है शरीर की। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है टी सेल्स, जो हमारा तुलसी बढ़ाने का काम करती है। इसीलिए वायरल संक्रमण वगैरह अगर हो रहा है तो हमारा न्यूट्रीचार्ज S5 बहुत अच्छा काम करता है। और इसके पहले से आप लेके रखें, S5 पहले से ले ले, जिससे आपके अंदर की इम्यूनिटी मजबूत रहे, बाहरी संक्रमण को आउट करता रहे। तीसरी चीज नीम होती है, और नीम जो होती है उस नीम के 100 पत्तियों के बराबर अर्क होता है, एक्सट्रैक्ट होता है उस कैप्सूल के अंदर। नीम में हाइपोपायराइड्स पाए जाते हैं। वो हाइपोपायराइड्स जब हमारे शरीर में वायरस जाता है ना, फिर वो मल्टीप्लाई करता है गुणोत्तर श्रेणी में, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 1632। ये मल्टीप्लिकेशन को रोकता है हमारा नीम। वायरस अगर गया तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, जितना है उतना रहेगा, वो अपनी संख्या को बढ़ा नहीं पाएगा। अगर आपके अंदर S5 पहले से विद्यमान है या S5 प्लेयर है, न्यूट्रीचार्ज S5। क्योंकि नीम में हाइपोपायराइड्स पाए जाते हैं और हाइपोपायराइड्स वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकते हैं, उनको आगे बढ़ने की संख्या को खत्म करते हैं। ये 3 हर्ब्स। चौथा हर्ब्स इसमें एलोवेरा है, 5 ग्राम एलोवेरा। एलोवेरा हमारे स्किन और पेट के लिए, हमारे लीवर के लिए, हमारे GIT के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हमारे स्किन को भी ठीक करता है, हमारे लीवर को भी ठीक करता है, हमारे GIT को ठीक करता है। ये एलोवेरा इसमें पड़ा हुआ है। 5वां इसमें हर्ष होता है पुदीना। और पुदीना लगभग जो पुदीना है 10 मिलीग्राम के आसपास मिलता है, रहता है। ये कंजेशन को रोकता है। अगर हमारे शरीर में कहीं सूजन है, लंग्स में सूजन है, हमारे नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन है, हमारे फेफड़े में कहीं सूजन है, उस सूजन को कम करता है, कंजेशन को रोकता है पुदीना। और हमारे पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इरिटेट नहीं होने देता, ऐसा पुदीना का काम होता है। तो ये 5 हर्ब्स एक साथ, 5 के अलग अलग गुण हैं। आपको अलग अलग लेना है तो आप अलग अलग खरीदिए, लेकिन न्यूट्रीचार्ज S5 में 5 चीज मिली जो आपके स्वास्थ्य के हिसाब से है। और एक कैप्सूल आपको भोजन के बाद 1 कैप्सूल 1 गिलास पानी से लेना है। 1 घूंट से नहीं लेना है, 1 घूंट से लेंगे तो डकार आएगी। 1 गिलास पानी। क्यों? क्योंकि इसमें 100 नीम की पत्तियों के बराबर अर्क है, इसलिए 1 घूंट पानी से नहीं लेना, 1 गिलास पानी से लेना है। अगर किसी को एलर्जी है, किसी को अस्थमा है, सांस फूल रही है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, खुजली हो रही है, ददोरे आ रहे हैं, अर्टिकेरिया है, मुहासे हैं, कील हैं, सोराइसिस है, स्किन की कोई बीमारी है, सफेद दाग है,
इन सारी बीमारियों में आपको 10 दिन सुबह शाम लेना है। जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, एक एक गोली सुबह शाम लेना है, एक गिलास पानी के साथ। इसके बाद 10 दिन के बाद एक कैप्सूल दिन में एक बार लेना है, भोजन या नाश्ता के बाद एक गिलास पानी से। प्रेग्नेंट लेडी नहीं लेना है, बच्चों को नहीं देना है, अगर कोई गर्भवती माता उसको नहीं देना है, बच्चों के नहीं देना है, कोई गंभीर अगर बीमारी से पीड़ित है तो पूछ के देना है। हमने तो कैंसर वालों को भी दिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। जिसके घाव कभी ठीक नहीं होते, घाव से पानी आ रहा, मवाद आ रहा है, बहुत सारी दवाई कराए हमने, उनको न्यूट्रीचार्ज S5 सुबह शाम दिया और उनके घाव कई ऐसे उदाहरण है। नथुलाल जी को 5 बार ऑपरेशन हुआ, उनका घाव ठीक ही नहीं हो रहा था, नथुलाल चौधरी जी। और बिल्कुल ये न्यूट्रीचार्ज S5 सुबह शाम हमने चालू कराया, एक तेल दिया था लगाने के लिए और गामा ओरिजिनल, ये 3 चीजों से उनका घाव बिल्कुल ठीक हो गया, मवाद निकलना बंद हो गया। बार बार 5 बार एक हड्डी का ऑपरेशन हुआ, तब भी नहीं ठीक हुआ, और वो तब से RCM भी करने लगे जब से उनकी बीमारी ठीक हो गई। तो न्यूट्रीचार्ज S5 अपने आप में अद्भुत है, हर व्यक्ति को लेना है। अभी जो 1 महीने का समय चल रहा है, अभी ठंडियों का शुरुआत दौर है, पहले से ले ले, वेट ना करे कि बीमारी हो जाए, पहले से ले ले। आपके अंदर पहले से एंटीवायरस हो, जैसे कंप्यूटर में हम लोग एंटीवायरस डालते हैं, तो वायरस गया तो वो खत्म करता रहता है एंटीवायरस। ये सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस डाला जाता है जो हमारे कंप्यूटर को वायरस विहीन करता है। इसी तरह ये एंटीवायरस है हमारे शरीर का S5। न्यूट्रीचार्ज S5 हमारे शरीर के अंदर जाता है और एंटीवायरस का काम करता है, पहले से बैठा है, और जैसे वायरस जाएगा उसको खत्म करेगा, जैसे वायरस बाहर जाएगा अंदर खत्म कर देगा। तो एंटीवायरस का काम करता है न्यूट्रीचार्ज S5। हर व्यक्ति को लेना है कैप्सूल दिन में एक बार। अभी 1 महीने लीजिए, सोचिए विचारिए नहीं, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है सबको लेना है। और गामा ओरिजिनल। 2 तरह की बीमारियां ठंडियों में ज्यादा होती हैं, पहला तो सर्दी जुकाम खांसी बुखार, एलर्जी कृष्णोफीलिया, छींक आता, खांसी आती है, छींक आती है, एलर्जी होती है, सुबह उठते हैं 50 बार छींक आती है, डस्ट से एलर्जी, धूल से एलर्जी, धुएं से एलर्जी, ये सारी चीजों को खत्म करता है जितनी भी एलर्जी कंडीशन है। स्नोफीलिया में हमने इसको ट्रायल किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। जिसको बार बार रिकरेंस होता है, बार बार सर्दी जुकाम होती है, खांसी आती है, छींक आती है, उनको हमने दिया है, बिल्कुल ठीक हुए हैं। और दूसरे तरह की बीमारी होती है हार्ट अटैक, ठंडियों में ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्यों होती है? इसके पीछे कारण है। हमारे जो हार्ट की आर्टरी होती है, उस आर्टरी में ब्लॉकेज है, उस आर्टरी में ब्लॉकेज है पहले से। किसी की 40% ब्लॉक है, किसी की 60 है, किसी की 70 है। ये आर्टरी जब तक 80-90% ब्लॉक नहीं हो जाती, तब तक ब्लॉकेज के लक्षण समझ में नहीं आते। तो हमें लगता है हम तो स्वस्थ हैं, अंदर का मामला तो कुछ और कह रहा है। ऊपर से तो आप ठीक ठाक दिख रहे हो, लेकिन अंदर आपकी आर्टरी तो ब्लॉक हो चुकी है ना। लेकिन अभी उतनी ब्लॉक नहीं है कि हार्ट अटैक करा सके, अभी कम ब्लॉक है। दूसरा, ठंडियों में हमारी जो नस होती है सिकुड़ती है, उसका वॉल्यूम कम होता है, तो पहले से आर्टरी ब्लॉक है और सिकुड़ गई तो आर्टरी तुरंत चोक होती है। अभी हमारे हॉस्पिटल में हार्ट अटैक के खूब केस आ रहे हैं इस समय। अभी हमारे कल ही एक बच्चा 16 साल का 25-26 साल का लड़का कुशवाहा का, रात में खाना खा के सोया, रात में उल्टी हुई और सडन अटैक आया, खत्म हो गया। अभी रोज आ रहे केस, 1-2 केस हार्ट अटैक के हमारे हॉस्पिटल में रोज आ रहे हैं इस समय। क्यों? क्योंकि जो आर्टरी ब्लॉक है और ठंडियों में आर्टरी सिकुड़ जाती है, तो पहले से नैरो है, पहले से सक्रिय है और सक्रिय हो गई, तो खून का जो फ्लोइंग होता है वो रुक जाता है। और जैसे रुकता है तो हमारे हार्ट में जो मसल्स की सप्लाई होती है, मायोकार्डियल मसल्स होती है, जब उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो MI हो जाता है। दूसरा हार्ट अटैक का कारण एक और है, हमारे जो ब्लड का वॉल्यूम होता है। ठंडियों में लोग पानी कम पीते हैं तो ब्लड गाढ़ा होने लगता है, और ब्लड जब गाढ़ा होता है तो उसकी जो बहने की क्षमता है वो कम हो जाती है। और जब ब्लड बहता नहीं है बराबर आर्टरीज में, तो वो चोक होता है, कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, हमारे शरीर के दूसरे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाता। और जब गाढ़ा हो जाता है ब्लड तो अटैक मारता है, कार्डियक अरेस्ट होता है और
लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ठंडियों में विशेष प्रिकॉशन अपनाना है, एक तो हार्ट अटैक के लिए और दूसरा हमको सर्दी जुकाम बुखार से बचने के लिए। ये दोनों चीजों से बचना बहुत जरूरी है। और हर व्यक्ति को गामा लेना है, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, हर व्यक्ति को 2 कैप्सूल एक बार आप लीजिए। अगर कोई बीमारी नहीं है तो 2 कैप्सूल आप रात में इकट्ठा ले लीजिए। हम तो रात में इकट्ठा ले लेते हैं। भोजन के पहले 1 गिलास पानी, आधा गिलास पानी से आप लीजिए। तो एक गामा क्या करेगा, ये गामा क्या करेगा, जो पहले से आपके आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जम गया है उसको बाइल एसिड में घोल देगा और बाइल एसिड में घोल करके ब्लड के माध्यम से बाहर निकाल देगा। तो वो ब्लॉकेज नहीं होगा और अटैक की संभावना बहुत कम हो जाएगी। मतलब हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, हमारे हार्ट का प्रोटेक्ट करेगा अगर हम गामा ले रहे हैं। दूसरा, नया कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है हमारे लीवर में होता है। तो लीवर को ये HMG कोरिडेक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करके कोलेस्ट्रॉल का, अच्छे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण तो कराता है लेकिन खराब कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन ही कम कर देता है। तो एक जो पहले से जमा है उसको बाहर किया, दूसरा प्रोडक्शन को कम कर दिया, उत्पादन ही खत्म कर दिया। इस तरह से हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। हार्ट अटैक हम बहुत सारे लोगों से सुने हैं, किसी का कभी बीपी नहीं बढ़ा, कभी शुगर नहीं, कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं, कभी फैटी लिवर, कोई बीमारी नहीं, अचानक अटैक आया, खत्म हो गया। ये कारण क्या है? इसके कारण है प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं, 1.5 लाख से 4 लाख के बीच नॉर्मल वैल्यू होती है। वो प्लेटलेट जब इकट्ठा हो जाते हैं, वो प्लेटलेट जब इकट्ठा हो जाते हैं, टूटते हैं और एकत्र होते हैं और गुच्छे के रूप में बन जाते हैं। और वो गुच्छे वाले प्लेटलेट्स जाके कोरोनरी आर्टरी को चौक कर देते हैं, कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ब्लड की सप्लाई नहीं होती और सडन कार्डियक अरेस्ट होता है और व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है। तो सोचिए, प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता हमारा गामा, प्लेटलेट इकट्ठे नहीं होने देता, प्लेटलेट एकत्रीकरण को रोकता है। ये सारी रिसर्च है। हमारे शरीर में जाने अनजाने अभी कहीं कहीं कैंसर के अगर सेल्स हैं, उन कैंसर के सेल्स को खत्म करने की ताकत गामा ओरिजिनल रखता है। तो इस तरह से हम लोग शुद्ध और स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करें। गामा और S5 विशेष रूप से इस समय की आवश्यकता है। अभी त्योहार आ रहे हैं, त्योहारों में हम, अभी दीपावली है, दीपावली में हमारे यहाँ की जो मिठाइयाँ बनी आती हैं, सोन पापड़ी है, नमकीन है, बिस्किट है, जो राइस ब्रान से बनी आती हैं। बाजार में कोई राइस ब्रान से नहीं बनाता, सब पाम ऑयल से बनाते हैं। और उसी कारण से हार्ट में आज जो ब्लॉकेज और अटैक हो रहे हैं ज्यादातर, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। रसगुल्ला आता है, गुलाब जामुन आती हैं, हमारे तरह तरह के पकवान हैं, उनको हम लोग यूज करें और अपने घरों में राइस ब्रान तेल, हेल्थ गार्ड तेल इस्तेमाल करें। निश्चित रूप से अगर हम स्वास्थ्य के लिए ऐसे प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो हम बीमारियों से भी दूर रहेंगे और अपने घर परिवार को बीमारी से मुक्त करेंगे। और होटल और इनकी चीजें की मिठाइयों हम बाजार से न लेके अपने RCM से ही लें, जिससे हमारा स्वास्थ्य लाभ भी होगा और निश्चित रूप से हमारा PV भी बढ़ेगा। और 5000 PV करके 5 ज्वाइनिंग करा के हम सेलिब्रेशन के अधिकारी बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बातों को मैं यहीं विराम देता हूं।